अस्सलामुअलैकुम। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट होता है कि उसमें हमारे पास जो कंसेप्ट है वो हमारे पास इंसर्ट का है कि हमने तो डेटाबेस क्रिएट किया और उसको यूज़ में लाया और फिर उसमें हमने टेबल को क्रिएट किया और टेबल में हमने फील्ड को बनाया कि हमारे पास इस टाइप का टेबल होगा और इसमें हमने जो फील्ड है वो भी हमने डाल दिए और फिर हमने टेबल को क्रिएट किया, जैसा कि आपने अगर लेक्चर 5 तक आपने देखा है। तो इस लेक्चर में अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरह उस टेबल में, उस फील्ड में हर एक यूज़र की, हर एक स्टूडेंट की हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आ जाएं, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो टेबल में इंसर्ट हमारे पास एक ऐसा अमल होता है, एक ऐसा काम होता है जहाँ पर हमने जो टेबल बनाया है उसमें हम डेटा, जो भी हमारे पास टेबल में फील्ड है, जो भी हमारे पास टेबल में कॉलम है, उस कॉलम में हम जो डेटा है यूज़र का या स्टूडेंट का वो हम डालते हैं, हम स्टोर करते हैं। तो इंसर्ट करते हैं हम वहाँ पर। तो मेथड, इसमें हमारे पास दो मेथड है, इस यहाँ पर आप ज़रूर फोकस करें। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है फॉलो करने के लिए। तो कोई भी आप मेथड को फॉलो कर सकते हैं, आपका अच्छी तरह से वो रन हो जाएगा, आप वो कर सकेंगे। तो मेथड नंबर 1 में हम इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू, ये हमारे पास कीवर्ड है और फिर जो टेबल आपने बनाया है टेबल का नाम और कॉलम को मेंशन करें कि कौन सा कॉलम या फील्ड आपने बनाया है, वो आप पैरेंथेसिस के अंदर रखें। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि वैल्यूज़ आपने यहाँ पर, ये भी हमारे पास कीवर्ड है तो ये भी आपने लगाना है। और फिर यूज़र की डेटा को इस तरह आपने, हर एक यूज़र की डेटा को आपने इसी तरह रखना है। ये हमारे पास कॉलम नंबर 1 और ये हमारे पास कॉलम नंबर 2। ये हमारे पास यूज़र नंबर 1 का ये डेटा हो गया या स्टूडेंट नंबर 1 का डेटा हो गया। और इसी तरह अगर आपने दूसरी यूज़र का, तीसरी यूज़र का डेटा आपने स्टोर करना है तो इसी तरह आपने करना है। और लास्ट में आपने सेमीकोलन को ज़रूर लगाना है। मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देखें। तो ये हमारे पास मेथड नंबर 1 है और ये हमारे पास मेथड नंबर 2 है। तो मेथड नंबर 1 में आपने क्या करना है, इंसर्ट इनटू और टेबल का नेम और फिर जो आपने फील्ड बनाए हैं, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 5 में बनाए थे स्टूडेंट के लिए कि आईडी और नेम एज हमने बनाए थे, तो यहाँ पर हमारे पास आईडी, नेम और एज आ जाएंगे। और फिर वैल्यूज़ और फिर हर एक यूज़र की इसी तरह हम जो डेटा है उसको हम यहाँ पर देंगे। और अब हमारे पास मेथड नंबर 2 में क्या है कि मेथड नंबर 2 में हमारे पास इसी तरह है कि इंसर्ट इनटू लगाना है और फिर टेबल का नेम लगाना है, इसी तरह हमारे पास सेम है। और फिर हमारे पास यहाँ पर आपने क्या करना है इस मेथड नंबर 2 में कि आपने जो आपने फील्ड बनाए है उसको आपने मेंशन नहीं करना है, अगर आप मेथड नंबर 2 को फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखने हैं और फिर हर एक यूज़र की फील्ड के मुताबिक आपने डेटा की एंट्री करनी है। अब हम इन दोनों मेथड को अब हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एसक्यूएल में, जो हमारे पास है वो एसक्यूएल वर्कबेंच। तो ये हमने लेक्चर नंबर 5 में हमने ये बनाया था कि हम जो टेबल है वो हम किस तरह बना सकते हैं। अब हम इसमें एंट्री करेंगे। जो हमारे पास मेथड नंबर 1 है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट इनटू आप लगाएंगे और फिर आपने क्या करना होगा कि टेबल का नाम मेंशन करना होगा। तो हमारे पास टेबल का नाम ये है, तो ये हमारे पास टेबल का नाम हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाकर आपने जो कॉलम है उसको आपने मेंशन करना है। तो कॉलम हमारे पास क्या है, आईडी है और नेक्स्ट हमारे पास नेम है और फिर हमारे पास एज है। तो ये आपने मेंशन कर दिए। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर देना है और फिर वैल्यूज़ यहाँ पर आपने वैल्यूज़ दे दिए। अब यहाँ पर आपने यूज़र की डेटा को यहाँ पर देना है, मतलब आईडी, फर्स्ट यूज़र की डेटा हमारे पास क्या है, उसका आईडी 1 है और उसका जो नेम है वो हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एंटर कर दिया और एज यहाँ पर हमारे पास इंटीजर में, आपने इसको देखकर आपने क्या करना है, एंट्री करनी है। तो यहाँ पर मैंने जो आईडी है वो 1 है और वो हमारे पास इंटीजर में है और नेम हमारे पास कैरेक्टर में है, तो मैंने कैरेक्टर में इसी तरह दे दिया डबल कोट में।
और एज हमारे पास इंटीजर में है, तो ये भी मैंने इसी तरह मैंने इंटीजर में दे दिया। तो ये हमारे पास यूज़र नंबर 1 का डेटा हो गया। अब हम आते हैं यूज़र नंबर 2 की डेटा की तरफ। तो यहाँ पर हम यूज़र नंबर 2 की डेटा की तरफ आ जाते हैं कि उसका आईडी 2 है, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि यहाँ पर मैंने उसका नाम दे दिया और यहाँ पर मैं एज देता हूँ। तो मैंने एज दे दी और लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब ये मैंने एंटर कर दिया। अब ये हमारे पास मेथड नंबर 1 है। अगर आपने मेथड नंबर 2 को फॉलो करना है, यहाँ पर अब हम मेथड नंबर 2 वो हमारे पास सिंपल है, इंसर्ट लगाना है, N2 लगाना है, और फिर आपने जो टेबल का नेम है वो आपने मेंशन करना है यहाँ पर कि ये हमारे पास टेबल है, और फिर आपने यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है कि वैल्यूज़ लिखनी है, और इसी तरह आपने डेटा को मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने दे देना है। तो ये भी हमारे पास ये दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास गुड प्रैक्टिस मेथड है वो हमारे पास ये है। तो इसमें हमारे पास फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसमें हम ज़रूर जो भी हमारे पास एंट्री होगी हम एंटर करेंगे, और इसमें हम स्पेसिफ़िक यहाँ पर जो हमने कॉलम को मेंशन किया है, यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, उसी फील्ड की वैल्यू को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये फ़र्क है इन दोनों मेथड में जब हम इंसर्ट करते हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो फर्स्ट मेथड को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रन करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर रन कर दिया। तो यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ पर जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर हमारे पास इस फील्ड में हमारे पास डेटा आ चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये हम देखेंगे कि जो हमने डेटा को एंटर किया है, ये हम किस तरह करेंगे कि वो हमारे पास यहाँ पर टेबल की शक्ल में हमारे पास डिस्प्ले हो जाए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इंसर्ट के हवाले से, या फिर कोई और किसी लेक्चर के हवाले से, कंसेप्ट के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।